तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कभी कभी होता है ना कपल्स में, मियाँ बीवी में कभी कोई आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन आ जाती है, बच्चे भी होते हैं, सुन रहे होते हैं, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, तो कभी ऐसा कोई इवेंट हुआ इन बच्चों की मौजूदगी में या अपने बच्चों की मौजूदगी? अपने बच्चों की भी और इन बच्चों की मौजूदगी में भी? बहुत कम होता है, वेरी रेयर। इन बच्चों की मौजूदगी में तो खैर कभी आज तक हुआ ही नहीं। इनके सामने तो मतलब वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। अपने बच्चों के सामने हम थोड़ी बहुत लिबर्टी ले लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, एक दूसरे को जोक भी कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों के सामने वी आर वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव बच्चे हैं। ये डिफरेंट ट्रॉमा से आए हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात से आए हुए हैं। मतलब एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी उम्र 3.5 साल थी, उसे पता था तलाक क्या होती है, उसे पता था नशा क्या। 3.5 साल का बच्चा, उसे पता था तलाक क्या होती है, नशा क्या होता है, शराब क्या होता है, बुरी औरत क्या होती है। तो ये बच्चे इस तरह के ट्रॉमा से आए हैं, तो इनके बारे में फिर हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके सामने डिफरेंट केस स्टडी है, ठीक है। और फिर इनके लिए हमने हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। सोफी खुद भी माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट है। तो ये बच्चे डिफरेंट ट्रॉमा से आए हैं, तो इनको एक सर्टन लेवल पे लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कोई इंटीरियर सिंध से आया है, कोई इंटीरियर पंजाब से आया है, कोई लाहौर से आया है, और डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देखे हैं, तो उनको एक लेवल पे लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप माशाल्लाह बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी फैमिली जो कि अडॉप्ट करना चाहती हो, तो कभी किसी ने राब्ता किया? नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बच्चे दे रहा है, हमने देने नहीं है। बल्कि एक खातून थी, मेरी बैचमेट हैं, अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी, और उनका हस्बैंड भी फिल्दी रिच आदमी है। तो एक बच्चा जो सारी फैमिली का फेवरेट है, उन्होंने वो कहीं देखा, तो उन्होंने कहा कि ये पहले दिन ही 1.5-2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी इसके नाम लग जाएगी, तो ये दे दे। तो मैंने जब सोफिया से कहा, तो उसने कहा उसे कहो कि 3-4 जीरो साथ और लगाए, फिर भी नहीं मिलेगा। तो हम बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं। देखिए, ये बच्चे तो वो हैं जिन्हें अपने वालिदैन मिल गए हैं, अपना घर मिल गया है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं बेइंतहा, तकरीबन 42 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो छत के बगैर हैं, जो वालिदैन के बगैर। और आप लोग की अटैचमेंट भी साथ हमेशा ये कहते हैं बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ले आए हैं, इनके तो हम माँ बाप बन चुके हैं, तो माँ बाप कैसे अपने होते हुए अपना बच्चा किसी और को दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक। कितना ज्यादा वक्त फिर ये तो जिस तरह आप 175 आपने बताया कि गालिबन बच्चे हैं, कि आपको तो बहुत सारा वक्त इन्हीं बच्चों की देखभाल में, इसका ये है, इसका ये है। तो खाने की टेबल पर बैठे हैं, वहाँ भी यही बात हो रही है, गाड़ी में जा रहे होंगे, वहाँ भी यही बात हो रही होगी। मतलब 175 अपने बच्चे हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो शुरू में कोई भी 3-4 माह हुए थे, तो वो हर वक्त घर पे यही बात होती थी कि अब एक घर बन गया है, दूसरा शुरू करना है, फलां बच्चे के ये प्रॉब्लम्स हैं, फलां का ये है। तो हमारी बड़ी बेटी वो माशाल्लाह भी लम्स में पढ़ती है, तो वो कहती है मुझे लगता है बाबा आपके भूल गए, आपके असल में भी 4 बच्चे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड, और ये अल्लाह ताला इस काम के लिए चुनता है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप खुद चाहे लाख जो मर्जी चाहें, आपकी जो मर्जी ख्वाहिश हो, जब तक ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और अल्लाह ताला की इस्तिताअत और अल्लाह ताला की हिम्मत बंदे को ना दे, इंसान नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला इस काम के लिए इंसान को चुनता है। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जैसे आपके फादर इन लॉ सुबह रेलवे स्टेशन पे, चुबुर्जी पे जो लोग गैर घर के या सोए हुए हैं, वहाँ पे उनको खाना तकसीम करते, तो इसका मतलब एक ये समझ आती है अगर आप इसको बैठें कि जो काम उन्होंने किया उससे अगले दर्जे का या उससे और ज़्यादा वसी पैमाने पर अल्लाह ताला ने आप दोनों की को ये लेगेसी होती है। वो कर रहे थे, हमने उसको पिक किया। उनके ज़माने में 300-350 लंगर का जाता था डेली बेसिस पे। 2009 से हम इसको बढ़ाते रहे, और एक दिन का भी नागा नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7.5 का लंगर जाता है। मोर देन 70 फैमिलीज को राशन जाता है। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं जो दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, उनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला आपके अंदर पैदा करता है, खुद से पैदा करता है, और वसीला फिर बनाता है। आगे से अच्छी बात यह है कि अगली जनरेशन में ये चीज़ जा रही है कि वो जो हमारे बच्चे हैं वो सपोर्ट करते हैं। हम किसी घर में ना जा सकें
तो बड़ी से स्पेशली जो छोटी बेटी है वो तो होती इन घरों में हर वक्त मौजूद है। मुझे वेरी ऑनेस्टली 175 बच्चों के नाम याद करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा। उसे सबके नाम आते हैं, उसे सबके प्लस पॉइंट्स पता है बेटी को, उसे सबके नाम आते हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग, वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग है, लेकिन उसने हाई स्कूल किया अभी शोएफात से, और उसके बाद उसने ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढी है जहाँ पे उसे जाना ना पड़े और बहुत कम पढ़ना चढ़े। लंदन से वो एफिलिएटेड है और असाइनमेंट बेस्ड है। उसको बस यही था कि मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है, और वो कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे बस डिग्री सिर्फ इसलिए चाहिए कि मैं मुंतकिल हो गई हैं, यानी कि पेरेंट्स से वो बच्चों में भी एक जर्म्स जो होते हैं ना वो चले गए हैं माशाल्लाह। और देखिए वसीला बनाता है खुदा कि किसको आपने किसकी मदद करनी है, किस वक्त करनी है, सब अल्लाह ताला का बिल्कुल। और बुशरा, हमारे नजदीक तरबियत वही होती है जो बच्चे अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं। बिल्कुल हम लाख अपने बच्चों से कहते रहें कि लोगों को हेल्प करो, अच्छे इंसान बनो, सच बोलो, लेकिन जब तक आप खुद वो चीज नहीं करेंगे, आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बच्चे उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। बच्चे उसको फॉलो नहीं करेंगे। और कारी साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी गुजारिश करते हैं, और साथ ही साथ आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, बहुत सबक आमोज गुफ्तगू है। सबक इसलिए जिंदगियों को 175 नहीं है, 175 खानदान है, बुनियादी तौर पर 175 खानदान है, मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि बच्चे जो है ना ये जन्नत के मेजबान है, और ये जन्नत के फूल भी करार दिया गया, और क़यामत के दिन ये गवाही भी देंगे, जन्नत के फूल करार दिया